मानसिक या शारीरिक हेल्थ, मेंटल या फिजिकल हेल्थ पर दोस्तों आपकी सराउंडिंग्स का, आपके आसपास का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ हैं तो आपको नेगेटिव वाइब्स बनी रहेंगी, अगर आप पॉजिटिव लोगों के साथ हैं तो पॉजिटिव वाइब्स बनी रहेंगी। दोस्तों एक शब्द होता है बेरीवमेंट, जहां पर एक्सट्रीम सैडनेस या एक्सट्रीम लॉस ऑफ समथिंग, ऐसा कुछ करीबी आपने खोया है जिसकी वजह पर आपकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर आता है, और मेंटल हेल्थ आपके शरीर को भी धीरे धीरे करके असर करना शुरू कर देती है। लंबे समय के लिए भी देखा जाए या शॉर्ट, दोनों ही अवस्था में ये असर करती है। उदाहरण के तौर पे अगर किसी ने एक्सीडेंट में अपना करीबी पति या पत्नी या बच्चे का लॉस देखा है, माता पिता का लॉस देखा है, तो सडनली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो रोते रोते फेंट हो जाते हैं, या कई कई रात उन्हें नींद नहीं आती है, या एंजाइटी या पैनिक अटैक, इस तरह के दौरे पड़ने लगते हैं। तो आज ये बेरीवमेंट के लिए कुछ ऐसी मेडिसिन या एक्सट्रीम सॉरो या इसके बेड इफेक्ट की वजह से जो सिम्टम निकल के आते हैं, उसकी बेस्ट 4 मेडिसिन की चर्चा करेंगे, जिससे हम पेशेंट को डिप्रेशन से या एंजाइटी से या कई सारे और सिम्टम जिससे हम बचा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है, वीडियोस आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं तो फैमिली से जुड़ जाएं। एक सब्सक्रिप्शन बटन दिया है और बेल आइकन उसे दबा दें, जिससे जब इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों कई बार आप जब अपने किसी करीबी आदमी को या व्यक्ति को खोते हैं तो आपके अंदर सडन एंजाइटी डेवलप हो जाती है। तो सबसे पहली मेडिसिन जो सडननेस के लिए ली जाती है, और स्पेशली मेंटल प्लेन पर अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो वो होम्योपैथी में एकोनाइटम नेपेलस नाम की दवा मानी जाती है। अगर किसी करीबी को आपने खोया है और बहुत ज्यादा पेशेंट, उसके साथ वाले जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है, मेंटली इतना ज्यादा रेस्टलेस हो गए हैं, रोने के साथ साथ वो खुद का भी डेथ के बारे में सोच रहे हैं, फियर ऑफ डेथ सताने लग रहा है पेशेंट को कि मुझे कहीं कुछ ना हो जाए या मेरे साथ वालों को कहीं कुछ ना हो जाए। तो ये जो फियर ऑफ डेथ है और मेंटल पेन पर जो रेस्टलेसनेस है, पेशेंट कई तरह की बातें सोच रहा है, परेशान हो गया है, ये एकोनाइट में सडन बहुत जल्दी डेवलप हो जाती है। तो सडन अगर तत्काल किसी को इस तरह के लक्षण आ रहे हैं, पेशेंट बड़बड़ा रहा है या बहुत सारी इधर उधर की बातें कर रहा है, अपनी डेथ की बातें कर रहा है या घबरा रहा है, मेंटली बहुत ज्यादा रेस्टलेस है और फियर ऑफ डेथ पेशेंट को सता रहा है, तो एकोनाइट नेपेलस 1M सेम डे हम लोग देकर बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। पेशेंट को काम कर सकते हैं, पेशेंट की नींद, एपेटाइट, इन सारी चीजों में हम लोग इम्प्रूवमेंट पहले ही दिन से देख पाएंगे। अगर इसे आपको रिपीट करना है तो हफ्ते एटलीस्ट 7 डेज के गैप पर आप इसे रिपीट करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों, एकोनाइट का एक बहुत अच्छा लक्षण है, बहुत सारे लोग सडन जब उन्हें ऐसा कुछ शॉक होता है तो हार्ट अटैक या इम्बोलस, हार्ट से जो ब्लड फ्लो हो रहा होता है, हार्ट अटैक का रीजन ही यही होता है कि जो इम्बोलस होता है, हमारी नलिकाओं में बहने वाला जो खून होता है, उसमें अगर कहीं कोई कण हो सकता है, वो ब्लड का ही कोई थक्का हो या फॉरेन पार्टिकल आकर रिएक्शन की वजह से वहां पर थक्का बना और वो क्लॉट कर दे, जिसकी वजह से कई बार ब्रेन हिमोरेज भी होता है और हार्ट अटैक, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ा है। ऐसी कंडीशन में एकोनाइट 10M की एक खुराक जरूर ट्राई करके देखें। सडन अटैक ऑफ किसी को ब्रेन स्ट्रोक हो या हिमोरेज हो या हार्ट अटैक हो, 10M एकोनाइट नेपेलस की एक बार जरूर देकर देखें, आप देखेंगे काफी अच्छा रिजल्ट होगा, और साथ ही साथ पेशेंट को आप हॉस्पिटलाइज करने के लिए भी देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अगर ये जो दुख और सौरो बना है ये थोड़ा कंटिन्यू फेज के लिए, पेशेंट 1-1.5 महीने से उसी बारे में सोचे जा रहा है, अकेलापन पेशेंट को काफी ज्यादा सता रहा है, पेशेंट अकेले बैठ के रोता है, इस तरह के सिम्टम में दोस्तों इग्निशिया हमारा बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। 1M पोटेंसी में फिर से सप्ताह में हम लोग रिपीट करेंगे, सुबह सुबह एक बार, सप्ताह में एक बार इसे लेंगे। और मैक्सिमम केस में अगर ये क्रॉनिक ग्रीफ का है, 1 महीने 2 महीने या 6 महीने तक भी हो गए हैं, तो आप इग्निशिया हमारा देख के जो सप्रेस्ड दुख है उसके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। और इसकी वजह से बहुत सारे शरीर में सिम्टम, पेशेंट को माइग्रेन होना, पेशेंट के पेट में डाइजेशन का गड़बड़ हो जाना है, नींद का गड़बड़ हो जाना, ये बहुत बेसिक समस्याएं हैं। अगर लॉन्ग टर्म में आप देखते हैं किसी को दुख हुआ है या स्वारो की समस्या हुई है तो। नेक्स्ट दोस्तों, अगर किसी को इंडिग्नेशन या आप कह सकते हैं किसी ने किसी की इंसल्ट कर दी है या किसी ने किसी के बारे में कुछ बोल दिया और आप वो सुनकर बहुत ज्यादा दुखी हो गए हैं और धीरे धीरे उस बात को अपने दिमाग में काफी लंबे समय से सोच रहे हैं, तो ये जो साइड इफेक्ट हो रहा है गलत बातों को लेकर, गलत चीजों को सुनकर,
इस जगह पर आप स्टेफिसेगेरिया 1M देकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अगर किसी ने आपकी इंसल्ट कर दी या कहीं से आपने सुना है वो बात और इस बात को सोच सोच कर आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, आपको माइग्रेन हो गया है, पेट खराब हो गया, किसी भी तरह की समस्या, इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें सुनकर आप लॉन्ग टर्म पे उससे बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो स्टेफिसेगेरिया बहुत अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। एक और दवा है दोस्तों जो हम लोग इंजरी के केस में बहुत ज्यादा सोचते हैं, फिजिकल इंजरी, जब आपको कहीं पर चोट लगती है, वो है अर्निका मॉन्टेना। बट अर्निका मॉन्टेना का यहाँ पर मेंटल पेन की इंजरी पे भी बहुत पिक्यूलियर सिम्टम है। अगर पेशेंट बहुत ज्यादा उदास रहता है और अकेले में बैठकर रोता है, और रोने की जो पोजीशन है बहुत मैटर करती है, पेशेंट अपना सर जो है अपने घुटनों पे रख के सोता है, मैं फोटो पे शेयर कर दूंगा। इस तरह से पेशेंट अगर बैठ के रो रहा है तो ये अर्निका का बहुत पिक्यूलियर मेंटल सिम्टम निकल के आता है। मेंटल पेन पर अगर कोई दुख हुआ है, पेशेंट अकेले में बैठकर रोता है, तो आप अर्निका 1M भी वीकली एक बार देकर काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। चाहे ये एक्यूट हो प्रॉब्लम, मतलब तत्काल किसी को कोई दुख है, इस तरह की चीज हुई और वो अचानक से किनारे बैठकर दुनिया से कट के किसी से बात नहीं करना चाह रहा है, तो भी अर्निका दी जा सकती है। या क्रॉनिक पेशेंट काफी लंबे समय से सबसे कट के रहने लगा है और अकेले में बैठकर रोता है, तो यहाँ पर भी अर्निका दे सकते हैं। बस स्पेशल पोजीशन जो है हेड को आपके घुटने पर होना चाहिए, मैं फोटो में शो करने की कोशिश करूंगा। तो ये 4 दवाएं, एकोनाइट, स्टेफिसेगेरिया, इग्निशिया और अर्निका, ये चारों आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकती हैं। जब भी आपको बैड इफेक्ट ऑफ दुख या सॉरो, ये इस तरह की चीजें जब भी आपको मिलेंगी, चाहे एक्यूट या लॉन्ग टर्म में, दोनों ही कंडीशन में आप इसे सोच सकते हैं। वीडियो से संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं कोशिश करूंगा सबका रिप्लाई करने की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।